कुछ हमारे मित्र लोग हैं जिनको बहला करके फुसला करके जो हम यहाँ का एक लोग हैं जो खलीफा बनना चाहते हैं। इस तरह का युद्ध हो रहा था, एक आदमी खलीफा बनना चाहते थे, वही यहाँ के पार्टी ने बहिष्कार कर दिया। वैसे लोगों को उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जदयू के विचारधारा के साथ जो नहीं है, जो आइडियोलॉजी के साथ नहीं है, जो नीतीश कुमार जी के विचारधारा के साथ नहीं है, वैसे लोगों की पार्टी खलीफा बनने के लिए, इस विभूतिपुर का खलीफा हम ही हो, उसके लिए तरह तरह का प्रोपगंडा और तरह तरह का हम लोगों का एमएलए पिछड़ गया, उसका अपना संस्कार के कारण पिछड़ा। हम पार्टी की यहाँ कोई गलती नहीं। जी आपसे एक समय में बात हुई थी, यह बिल्कुल समाजवादियों की धरती है। यहाँ गंगा प्रसाद श्रीवास्तव जैसे लोग ही विधायक हुआ करते हैं और यह जदयू का बहुत बड़ा यह रीढ़ है, यह पिछड़ा क्षेत्र है और जदयू का बहुत बड़ा संगठन है। और उसी संगठन के बदौलत हम तो एक बार आपको बताए थे कि यहाँ हम लोग 89 में मंझाओ सांसद हुए, फिर 91 में हुए, फिर 99 से 2004 तक सांसद रहे, फिर 2009 से 14 तक अस्मेर देवी सांसद रही और 10 में हमारे दूसरे दल से साथी आए, पार्टी ने उनको टिकट दिया और 10 से लेकर के 2000 तक वह विधायक रहे, जदयू के विधायक रहे विभूतिपुर में। और हम जो थिंकिंग है कि पूरे समस्तीपुर जिला में 10 विधानसभा है, लेकिन यहाँ हम 10 साथी जो हैं, रोज ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि हम हो, पटेल जी हो, चाहे रामनारायण जी हो, चाहे सत्यनारायण बाबू हो, चाहे तरुण बाबू, पार्टी का संगठन कैसे मजबूत हो। रोज संगठन के संबंध में कोई न कोई कहीं कोई घटना है, कोई दुर्घटना है, कहीं कोई आपदा है, कहीं किसी तरह का विपरीत परिस्थिति, रोज बात करते हैं और बड़ा कॉम्बिनेशन के साथ, बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग इस संगठन को चला रहे हैं। और यहाँ का जो आम जनता है उसका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, आम लोग मेरे साथ हैं। अब कुछ हमारे मित्र लोग हैं जिनको बहला करके फुसला करके जो हम यहाँ का एक लोग हैं जो खलीफा बनना चाहते होंगे। अभी देखे तो विश्व स्तर का युद्ध हो रहा था, एक आदमी खलीफा बनना चाहते थे, वही यहाँ के कुछ लोग हैं जिनको पार्टी ने बहिष्कार कर दिया। वैसे लोगों को उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जदयू के विचारधारा के साथ जो नहीं है, जो आइडियोलॉजी के साथ नहीं है, जो नीतीश कुमार जी के विचारधारा के साथ नहीं है, वैसे लोगों की पार्टी में कोई आवश्यकता नहीं। अब वो खलीफा बनने के लिए, इस विभूतिपुर का खलीफा हम ही हो, उसके लिए तरह तरह का प्रोपगंडा और तरह तरह का काम कर रहे हैं। खैर उससे हमको लेना देना नहीं है, जो जैसा करेगा वो वैसा जानेगा। इतना स्वस्थ होकर के जाइए। हम तो विचार किए हैं आदरणीय भूमिपाल जी, कार्यक्रम समापन के बाद हम लोग एक सम्मेलन करेंगे, विधानसभा सम्मेलन का, और उस सम्मेलन में हो सकता है आप प्रदेश अध्यक्ष जी का समय दिलवा दीजिए या किसी माननीय मंत्री जी का दिलवा देंगे। हमको नहीं लगता है कि पूरे जिला में वैसा सम्मेलन होगा, वैसा हम लोग जगह भी चिन्हित कर लिए हैं। काला भवन है या जनता कॉलेज का बड़ा हॉल है, ग्राउंड है, वहाँ हम लोग व्यापक रूप से एक विधानसभा स्तरीय सम्मेलन करेंगे और तमाम लोगों को आमंत्रित करके हम दिखाएंगे इस विभूतिपुर विधानसभा में जदयू के अलावा, नीतीश कुमार के अलावा, जो हमारे एनडीए गठबंधन के अलावा कोई दूसरा नहीं है। अगर उसको शक्ति आजमाना है तो हम सम्मेलन के बाद वो हमसे शक्ति आजमा लेगा। मैं इन्हीं आग्रह के साथ जो हमारे बीच हमारे जितने भी सिंघिया दक्षिण पंचायत के जो साथियां हैं, खास करके जिसके लिए सरकार काम कर रही है, महिलाएं आई है, बहुत आगे बढ़ करके आई है, उन तमाम महिलाओं का और जितने भी हमारे प्रदेश स्तर के, राज्य स्तर के, प्रखंड अध्यक्ष स्तर के, जिला स्तर के, पंचायत अध्यक्ष के स्तर के जितने भी साथी आए हैं, सबको इस सिंघिया बुजुर्ग दक्षिण पंचायत की धरती पर मैं उनका सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं आग्रह करता हूं कि यह बात सही है, यह नीतीश कुमार जी हैं। ऐसा कोई भी आदमी बचा हुआ नहीं है कि इस नीतीश कुमार की सरकार में किसी न किसी रूप से कोई न कोई लाभ लिया है या लाभ लेने वाले हैं। इसलिए इस नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आप लोग काम करते रहिए, कारवां को आगे बढ़ाते रहिए। पार्टी आपके साथ है और सरकार आपके साथ है, आगे भी आपके साथ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय जय। नीतीश जी का विकास तमाम जगहों पर
चाहे उसका अपना एमएलए हो, उसका अदना एमएलए हो, चाहे सीपीएम का हो, सीपीआई माले का हो, चाहे राजद का हो, जो जितना बुद्धिमान होता है उतना ही विकास अपने क्षेत्र में करवाता है। पहले हमारे नीतीश कुमार जी का यहाँ 2 बार हम लोग एमएलए थे, बढ़िया बढ़िया विकास हुआ। इसके बाद 2020 में हम लोगों के द्वारा बहुत सारे गलतियां हुई, जिस उम्मीद पर हम लोगों को वोट मिला था विभूतिपुर में ब्लॉक को ठीक करने के लिए, थाना को ठीक करने के लिए, लेकिन जान लीजिए मित्रों, हम लोगों के जो भी विधायक थे उनके द्वारा जो गलती हुई, थाना ठीक नहीं हुआ, ब्लॉक ठीक नहीं हुआ, उसका परिणाम हुआ जो हम लोगों को आप लोगों ने, विभूतिपुर की जनता ने इतना वोट से पीछा किया जो आज तक विभूतिपुर की जनता कभी हम लोग सोचते भी नहीं। खैर चलिए आगे, नीतीश कुमार जी अभी जिंदा हैं और हम लोग भी जिंदा हैं। विभूतिपुर की पार्टी इतना जिंदा है तो इसका कोई जोड़ा समस्तीपुर में नहीं। भले हम लोगों का एमएलए पिछड़ गया, उसका अपना संस्कार के कारण पिछड़ा, हम पार्टी की यहाँ कोई गलती नहीं थी। पिछड़ते पिछड़ते भी हम लोगों ने 33,000 वोट आप लोगों ने जो देने का काम किया, यह शुद्ध वोट नीतीश कुमार जी का वोट है। अब चलिए आगे, चूंकि 2025 में हम लोगों को 225 पार करना है और नीतीश कुमार जी, मोदी जी और हमारे रामविलास जी, मांझी जी, तमाम जो 5 पार्टियां हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी, सबका संस्कार हम लोगों के बीच वापस आ गया है विभूतिपुर की धरती पर। इसलिए 2025 में हम लोग निश्चित रूप से मैं विभूतिपुर के तरफ से प्रभारी महोदय और जिला के प्रभारी महोदय को पूरा आश्वासन देना चाहता हूं। यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ की माँ बहने इतना तेज तराक है जो 2025 में आप लोग यहाँ निश्चित रूप से है ही और रहेंगे। हमारे प्रभारी महोदय निश्चित रूप से हम लोग आपको और हमारे नीतीश जी को विभूतिपुर की जनता पुनः जिताने का काम करेगा। मैं बहुत बहुत तमाम लोगों को बधाई देते हुए मैं आग्रह करता हूँ हमारे विभूतिपुर के